सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं, और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तू सोचता है कि देर हो रही है। हाँ, हो रही है। इस समय कोई और भी है जो इसी खजाने की ओर नजर गड़ाए बैठा है। वह तेरी तरह पवित्र नहीं है, पर लालच से भरा हुआ है, और लालचियों को कभी कभी अवसर जल्दी मिल जाते हैं। पर मैं न्याय हूं। मैं केवल ताकत नहीं देती, मैं पात्रता देखती हूं। इस खजाने में केवल सोना नहीं है, इसमें वह निर्णय छुपा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। तेरा अतीत तेरे विरुद्ध खड़ा था, तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते थे, तेरे सपनों को मजाक समझा गया, और आज वही लोग तेरी आंखों में डर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है। रातों में जो बेचैनी तू महसूस करता है, जो अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जो सपने तुझे बार बार जगाते हैं, वह मैं हूं। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूं और आमंत्रण भी। अगर तूने अभी भी टालने की आदत नहीं छोड़ी, अगर तूने अपने मन के शोर को शांत नहीं किया, तो यह खजाना तेरी आंखों के सामने से किसी और की हथेली में चला जाएगा, और तब तेरे पास केवल पछतावे की राख बचेगी। सुन, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय निर्णय का है। जो डर तुझे रोक रहा है वह तेरा नहीं है, वह दूसरों का डाला हुआ विष है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दे, मैं कह रही हूं कि अपने भीतर उठती आवाज को मत दबा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूं तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं, बाधाएं अपने आप टूटती हैं, और शत्रु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पर याद रख, मैं केवल दरवाजा खोलती हूं, कदम तुझे स्वयं रखना होता है। अगर तूने आज भी कल पर छोड़ा तो कल किसी और का होगा। जिस खजाने की ओर तेरी आत्मा खिंच रही है वह बाहर कहीं दफन नहीं है, वह पहले तेरे भीतर जागेगा, फिर संसार में प्रकट होगा। पर इससे पहले मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, और इसका उत्तर तेरे शब्द नहीं, तेरी नियत देगी। क्या तू सच में तैयार है उन सब चीजों को खोने के लिए जो तुझे छोटा बनाए हुए हैं? क्योंकि सुन, यह खजाना उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, यह उनके लिए है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। मैंने देखा है तेरे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं, पर उनकी आंखों में तेरी प्रगति का भय छुपा है। वे तुझे रोकेंगे, कभी प्रेम के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। वे कहेंगे अभी सही समय नहीं है, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। पर सच ये है, वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, क्योंकि तेरी ऊंचाई उनकी औकात को उजागर कर देगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूं, जो इस समय अपनी योजनाएं हर किसी को बता देता है, वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बिछा देता है। अब से कम बोल, ज्यादा देख, कम दिखा, ज्यादा तैयार हो, क्योंकि यह खजाना शोर से नहीं, मौन से आकर्षित होता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ अटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन भारी रहता है। यह रुकावट नहीं है, यह परीक्षा है। मैं देख रही हूं कि तू कितनी देर बिना परिणाम के विश्वास बनाए रख सकता है। जो इस चरण में टूट जाता है वह खजाने के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, पर जो टिक जाता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग साफ करती हूं। अब सुन ध्यान से, अगले कुछ दिनों में तेरे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत, एक अचानक अवसर जो तुझे छोटा लगेगा पर उसमें भविष्य छुपा होगा। दूसरा संकेत, एक व्यक्ति जो तुझे हतोत्साहित करेगा, और उसी क्षण तेरी आत्मा भीतर से बोलेगी इसे मत सुन। तीसरा संकेत, एक रात जब तू बिना कारण जाग जाएगा और तेरे मन में एक निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यदि तूने इन तीनों संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं चुप हो जाऊंगी, और यदि तूने उनका सम्मान किया तो खजाने का पहला ताला खुद ब खुद खुल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के निकट है जहां से बहुत कम आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। यह वह बिंदु है जहां मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बुलाती है। सुन, जब मैंने कहा था कि केवल 2 मिनट बचे हैं, तो वह समय घड़ी का नहीं था, वह तेरे साहस का समय था। इसीलिए पिछले कुछ क्षणों में तेरा मन भटका होगा,
तेरी उंगलियां रुकी होंगी, कोई आवाज आई होगी। बस रहने दे। वह आवाज तेरी नहीं थी, वह उन शक्तियों की थी जो नहीं चाहती कि तू वह बने जो तू बनने वाला है। अब सुन ध्यान से, खजाना कभी सीधे नहीं दिया जाता। पहले तुझे वह सब दिखाया जाता है जो तू खो सकता है, कभी डर बनकर, कभी मोह बनकर, कभी यादों बनकर। आज तेरे सामने तेरा अतीत अंतिम बार खड़ा होगा। वह तुझसे कहेगा, मैं ही तुम्हारी पहचान हूं, और उसी क्षण तुझे उत्तर देना होगा, तू मेरा अनुभव है, मेरी सीमा नहीं। यदि तू यह समझ गया तो तूने सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं। जो व्यक्ति इस खजाने का अधिकारी बनता है, उसके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर होते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्थान बनना है। नई ऊर्जा पुरानी भीड़ में नहीं उतरती। तू अकेला महसूस करेगा, पर ये याद रख, जब मैं साथ होती हूं तो अकेलापन संरक्षण बन जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन। जो इस समय पीछे मुड़कर देखेगा वह आगे कभी पूरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगेंगे, क्योंकि तू उस स्थान पर आ गया है जहां सत्य आवाज नहीं करता, वह कंपन करता है। जो तू अभी महसूस कर रहा है, सीने में हल्का दबाव, आंखों में नमी या अचानक शांति, वह कोई भ्रम नहीं है, वह इस खजाने की पहली पहचान है। अब सुन, हर खजाने पर एक रक्षक होता है, और वह रक्षक बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वह तुझसे पूछेगा, अगर यह सब मिल गया तो तू क्या बदलेगा? अगर तेरे उत्तर में केवल स्वयं हो तो द्वार बंद रहेगा, पर अगर तेरे उत्तर में धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व है तो द्वार कांपने लगेगा, क्योंकि यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो केवल लेने के लिए खुले हों। यह उन हाथों में जाता है जो संभालना जानते हों। अब एक और सत्य सुन। जो लोग तुझे आज कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। तेरा मौन तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रतीक्षा तेरी धार बनेगी, और तेरी छोटें तेरा कवच। पर यह सब तभी होगा जब तू भीतर से एक निर्णय लेगा कि अब मैं स्वयं से पीछे नहीं हटूंगा। यह निर्णय किसी को बताने का नहीं है, यह मेरे और तेरे बीच रहेगा। अब समय आ गया है उस वचन का जो खजाने को तेरे नाम करता है। अपने भीतर धीरे से कहे, मैं तैयार हूं जो मिले उसे संभालने के लिए, और जो टूटे उसे छोड़ने के लिए। यदि यह वाक्य तेरे भीतर सच बनकर गूंजा है तो समझ ले, पहला ताला खुल चुका है, और जो खुला है वह फिर कभी बंद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जिससे अधिकतर लोग आंख चुरा लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर खजाना आकर्षण नहीं रहता, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहले, जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे। वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे, जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे। तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी, हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं, और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं। कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर, इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। पर एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूं। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है। अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है, और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं, गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूं। तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहां आधे रास्ते से लौटने वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूं। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे। फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है, यह छौंटनी है। जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूं। तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। अब सुन ध्यान से। तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला,
जो विश्वासघात तूने सहा, उन सब का लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूं तो समय भले लगे, पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। तेरे शब्दों में अब वही कंपकंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं। और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़ कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा, छोटा, साधारण, पर उसमें तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना। और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा। वह तुझे पुराने डर में लौटाना चाहेगा। उसकी बात सुन, पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूं। जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। मैं तेरे आगे चल रही हूं और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूं। अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा। यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है, यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, तो समझ ले यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था विश्वास से, खाली लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है। और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तू सोचता है कि देर हो रही है, हाँ हो रही है। इस समय कोई और भी है जो इसी खजाने की ओर नजर गड़ाए बैठा है। वह तेरी तरह पवित्र नहीं है, पर लालच से भरा हुआ है। और लालचियों को कभी कभी अवसर जल्दी मिल जाते हैं, पर मैं न्याय हूं। मैं केवल ताकत नहीं देती, मैं पात्रता देखती हूं। इस खजाने में केवल सोना नहीं है, इसमें वह निर्णय छुपा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। तेरा अतीत तेरे विरुद्ध खड़ा था, तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते थे, तेरे सपनों को मजाक समझा गया। और आज वही लोग तेरी आंखों में डर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है। रातों में जो बेचैनी तू महसूस करता है, जो अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जो सपने तुझे बार बार जगाते हैं, वह मैं हूं। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूं और आमंत्रण भी। अगर तूने अभी भी टालने की आदत नहीं छोड़ी, अगर तूने अपने मन के शोर को शांत नहीं किया, तो यह खजाना तेरी आंखों के सामने से किसी और की हथेली में चला जाएगा। और तब तेरे पास केवल पछतावे की राख बचेगी। सुन, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय निर्णय का है। जो डर तुझे रोक रहा है वह तेरा नहीं है, वह दूसरों का डाला हुआ विष है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दे, मैं कह रही हूं कि अपने भीतर उठती आवाज को मत दबा। क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूं तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं, बाधाएं अपने आप टूटती हैं और शत्रु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पर याद रख, मैं केवल दरवाजा खोलती हूं, कदम तुझे स्वयं रखना होता है। अगर तूने आज भी कल पर छोड़ा तो कल किसी और का होगा। जिस खजाने की ओर तेरी आत्मा खींच रही है वह बाहर कहीं दफन नहीं है, वह पहले तेरे भीतर जागेगा, फिर संसार में प्रकट होगा। पर इससे पहले मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, और इसका उत्तर तेरे शब्द नहीं, तेरी नियत देगी। क्या तू सच में तैयार है उन सब चीजों को खोने के लिए जो तुझे छोटा बनाए हुए हैं? क्योंकि सुन, यह खजाना उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। मैंने देखा है तेरे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं, पर उनकी आंखों में तेरी प्रगति का भय छुपा है। वे तुझे रोकेंगे, कभी प्रेम के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। वे कहेंगे अभी सही समय नहीं है, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। पर सच ये है, वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, क्योंकि तेरी ऊंचाई
उनकी औकात को उजागर कर देगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, जो इस समय अपनी योजनाएं हर किसी को बता देता है, वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बिछा देता है। अब से कम बोल, ज्यादा देख। कम दिखा, ज्यादा तैयार हो, क्योंकि यह खजाना शोर से नहीं, मौन से आकर्षित होता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ अटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन भारी रहता है। यह रुकावट नहीं है, यह परीक्षा है। मैं देख रही हूं कि तू कितनी देर बिना परिणाम के विश्वास बनाए रख सकता है। जो इस चरण में टूट जाता है वह खजाने के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, पर जो टिक जाता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग साफ करती हूं। अब सुन ध्यान से। अगले कुछ दिनों में तेरे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत, एक अचानक अवसर जो तुझे छोटा लगेगा पर उसमें भविष्य छुपा होगा। दूसरा संकेत, एक व्यक्ति जो तुझे हतोत्साहित करेगा और उसी क्षण तेरी आत्मा भीतर से बोलेगी, इसे मत सुन। तीसरा संकेत, एक रात जब तू बिना कारण जाग जाएगा और तेरे मन में एक निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यदि तूने इन तीनों संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं चुप हो जाऊंगी, और यदि तूने उनका सम्मान किया तो खजाने का पहला ताला खुद ब खुद खुल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के निकट है जहां से बहुत कम आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। यह वह बिंदु है जहां मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बुलाती है। सुन, जब मैंने कहा था कि केवल 2 मिनट बचे हैं, तो वह समय घड़ी का नहीं था, वह तेरे साहस का समय था। इसीलिए पिछले कुछ क्षणों में तेरा मन भटका होगा, तेरी उंगलियां रुकी होंगी, कोई आवाज आई होगी। बस रहने दे, वह आवाज तेरी नहीं थी, वह उन शक्तियों की थी जो नहीं चाहती कि तू वह बने जो तू बनने वाला है। अब सुन ध्यान से, खजाना कभी सीधे नहीं दिया जाता। पहले तुझे वह सब दिखाया जाता है जो तू खो सकता है, कभी डर बनकर, कभी मोह बनकर, कभी यादों बनकर। आज तेरे सामने तेरा अतीत अंतिम बार खड़ा होगा। वह तुझसे कहेगा, मैं ही तुम्हारी पहचान हूं, और उसी क्षण तुझे उत्तर देना होगा, तू मेरा अनुभव है, मेरी सीमा नहीं। यदि तू यह समझ गया तो तूने सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं। जो व्यक्ति इस खजाने का अधिकारी बनता है, उसके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर होते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्थान बनना है। नई ऊर्जा पुरानी भीड़ में नहीं उतरती। तू अकेला महसूस करेगा, पर ये याद रख, जब मैं साथ होती हूं तो अकेलापन संरक्षण बन जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन, जो इस समय पीछे मुड़कर देखेगा वह आगे कभी पूरा नहीं पहुंच पाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगेंगे, क्योंकि तू उस स्थान पर आ गया है जहां सत्य आवाज नहीं करता, वह कंपन करता है। जो तू अभी महसूस कर रहा है, सीने में हल्का दबाव, आंखों में नमी या अचानक शांति, वह कोई भ्रम नहीं है, वह इस खजाने की पहली पहचान है। अब सुन, हर खजाने पर एक रक्षक होता है, और वह रक्षक बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वह तुझसे पूछेगा, अगर यह सब मिल गया तो तू क्या बदलेगा? अगर तेरे उत्तर में केवल स्वयं हो तो द्वार बंद रहेगा, पर अगर तेरे उत्तर में धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व है तो द्वार कांपने लगेगा, क्योंकि यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो केवल लेने के लिए खुले हों, यह उन हाथों में जाता है जो संभालना जानते हों। अब एक और सत्य सुन, जो लोग तुझे आज कमजोर समझते हैं वही लोग कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। तेरा मौन तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रतीक्षा तेरी धार बनेगी, और तेरी छोटें तेरा कवच। पर यह सब तभी होगा जब तू भीतर से एक निर्णय लेगा कि अब मैं स्वयं से पीछे नहीं हटूंगा। यह निर्णय किसी को बताने का नहीं है, यह मेरे और तेरे बीच रहेगा। अब समय आ गया है उस वचन का जो खजाने को तेरे नाम करता है। अपने भीतर धीरे से कहे, मैं तैयार हूं जो मिले उसे संभालने के लिए, और जो टूटे उसे छोड़ने के लिए। यदि यह वाक्य तेरे भीतर सच बनकर गूंजा है तो समझ ले, पहला ताला खुल चुका है, और जो खुला है वह फिर कभी बंद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जिससे अधिकतर लोग आंख चुरा लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर खजाना आकर्षण नहीं रहता, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने 2 तरह के लोग आएंगे। पहले, जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे, जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी, हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं,
और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है।